डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेल, इनफैक्ट 3, और उसमें भी जो है वो कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले तो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब इसमें भी क्या है, एंटिसिपेटरी बेल, और एक है रेगुलर बेल। अब आई होप दैट यू आर अवेयर ऑफ एंटिसिपेटरी बेल एंड रेगुलर बेल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक और है, वो है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट है और वो है सेक्शन 167 सीआरपीसी में। अब डिफ़ॉल्ट बेल होता क्या है वो हम पढ़ेंगे, और क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइटेड दिस सेक्शन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है। एंड द नेम ऑफ द केस इज रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये इम्पोर्टेंट जो है जजमेंट है, क्रिमिनल रिट पेटिशन है एंड उसका नंबर है 68/60/2023 क्रिमिनल रिट पेटिशन। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट बेल है वो है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन प्रोसीजर, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन प्रोसीजर। और वो नॉन फुलफिलमेंट क्या है, वो नॉन फुलफिलमेंट है फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अब ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक बार 167 जो है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। सीआरपीसी काफ़ी क्लियर ऑलरेडी हो जाएगा। 167 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। मतलब अगर 24 घंटे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई तो क्या होगा, ये हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये तो साफ़ हो गया कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये तो साफ़ कह दिया है कि भाई अगर 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रही तो क्या होगा, इसका मतलब है कि नहीं हो सकती, कई बार होता है। और ये भी साफ बात है कि जो सेक्शन 57 है, सेक्शन 57 जो है, आप आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा कि 24 आवर्स जो है अगर उसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो दे हैव टू टेक द अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद द प्रॉपर डायरी एंट्रीज, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड, पहली चीज़ होगी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। सबसे पहला एलिमेंट क्या हो गया कि अरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, या डिटेंशन होनी चाहिए, डिटेंशन उनकी कस्टडी में। इट अपीयर्स दैट इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। अभी सेक्शन 57 को कोट कर रहे हैं। सेक्शन 57 टॉक्स अबाउट दिस ओनली, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार आप रेफर कर लेना। एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज़ वेल फाउंडेड। मतलब कि प्राइमा फेसाई अगर देख रहे हैं तो केस बन रहा है, ठीक है ना। प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट। अब इस स्टेज पे हमको एविडेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली द कंप्लेंट पार्ट, ठीक है, ओनली द कंप्लेंट पार्ट। और दो टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो गई, एक तो इंक्वायरी होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट भी आता है, एक इन्वेस्टिगेशन आ गया। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, मतलब एविडेंसेस यहाँ पे मतलब असेस नहीं करना, लेकिन प्राइमा फेसाई एविडेंसेस मिल गए हैं कि केस जो है वो बन रहा है, ठीक है, या जेन्युइन है। द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब मैं दिल्ली की बात करूँ तो जो है आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, या फिर जो एसएचओ है,
ठीक है। इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, अब ये यहाँ पे जो आयु होते हैं वो बेसिकली जो है जनरली सब इंस्पेक्टर ही होते हैं। शैल फोर्थ विद transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, shall at the time forward the accused to the magistrate। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन चीज़ें हो गई, अरेस्ट हो गया, 24 घंटे उसको रख लिया जैसा कि सेक्शन 57 है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, और प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि केस जो है वो जेन्युइन है, तो अगर 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हुई है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है, और ले जाने के बाद में अलोंग विद द डायरीज़, ठीक है ना, अलोंग विद द एंट्रीज इन द डायरी, जैसे डेली डायरी होती है, डेली जेडी होती है, जनरल डायरी, जो भी आप बोलना चाहे, वो डायरीज़ की एंट्री के साथ में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस चीज़ का, ये दिया गया है सेकंड सबसेक्शन में, रीड कर लेते हैं। सेकंड सबसेक्शन कह रहा है कि द मजिस्ट्रेट टू होम एन अक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड। अब जिसके सामने, जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने वो अक्यूज प्रेजेंट हुआ है, और जनरली कौन सा मजिस्ट्रेट होता है, जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक बात है ना। ऐसा नहीं है कि जुरिस्डिक्शन के बाहर एंटरटेन नहीं कर सकता, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, लेकिन वैसे इन जनरली जुरिस्डिक्शन में जो जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। वेदर ही हैज़ और हैज़ नॉट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। अब ये ही हैज़ और हैज़ नॉट क्यों लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने दोनों ही कंडीशन बताई हैं कि जनरली तो क्या होगा, जुरिस्डिक्शन में ले जो जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में उसी मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है कि कई बार होता है कि ना भी जुरिस्डिक्शन हो। कैसे? ये है दिल्ली, ठीक है, ये है कोई दूसरा स्टेट, XYZ स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकता है। यहाँ पे जो है अक्यूज पर्सन ने कोई क्राइम किया, और क्राइम करके ये इस स्टेट में जाके छुप गया, हाइड हो गया। अब नाउ आई एम जस्ट होपिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस पुलिस हैज़ ए जुरिस्डिक्शन टू गो एंड कैच द अक्यूज्ड एज एट दिस प्लेस। यहाँ पे भी जाके जो है इसको ढूंढ सकती है, प्रोवाइडेड कुछ प्रोसीजर्स हैं दे हैव टू फॉलो, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट दे हैव पावर टू एप्रीहेंड दैट अक्यूज्ड पर्सन इवन इन दिस एरिया, ठीक है, इवन इन दिस एरिया। अब यहाँ पे जब कैच किया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि अक्यूज्ड है यहाँ पे, पुलिस है यहाँ की, सारी चीज़ें यहाँ की है, तो अभी एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसाई जो है वो इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन स्टिल अगर उनको लग रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या ले सकते हैं, ट्रांजिट जो होता है वो ले सकते हैं, वारंट ले सकते हैं, ठीक है ना, उसके सामने पेश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार हो जाती है। अब यहीं पे पकड़ा गया तब तो इसी JM के पास चले जाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। कहीं और पकड़ा गया और उनको लग रहा है कि जो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाएगी, तो फिर उनको इस मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो चाहे हो या ना हो, तो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। अब ये जो भी जिस भी JM के पास में जाएंगे, वो क्या कर सकता है, डिटेंशन दे सकता है, इसकी कंटिन्यू कर सकता है और ना भी दे। और डिटेंशन में 2 टाइप की आ गई, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी जिसको हम रिमांड पे लेते हैं या रिमांड लेना बोल देते हैं, तो पुलिस कस्टडी का मतलब है कि भाई वो इंटेरोगेट करेगा, इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस होगा ये। और इसमें क्या होता है, जेल में भेज देते हैं, जेल होती हैं सेंट्रल जेल या फिर तिहाड़ जेल, आपने सुना होगा इस टाइप से, वहाँ भेज देते हैं, डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस नहीं रहता फिर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब कितने दिन तक भेज सकता है,
फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन दी होल, ठीक है ना, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। एंड इफ़ ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट कंसिडर फर्दर डे ही मे ऑर्डर द अक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट द हैविंग जुरिस्डिक्शन। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो भाई टोटल जो है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये किसकी बात हो रही है, ये पीसी की बात हो रही है, पुलिस कस्टडी की बात, कि जो पुलिस कस्टडी है ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन टोटल। और अगर उसको लग रहा है कि भाई उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, तो वो क्या करेगा, उसके पास फॉरवर्ड कर देगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है। आप समझ ही गए होगे एग्जांपल, कि यहाँ पे अगर एप्रीहेंड हुआ है और यहाँ के जेएम के पास में है और उसको लग रहा है कि भाई ठीक है मैं इमीडिएट जो है कस्टडी तो दे देता हूँ, बट फर्दर आई डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन पर से, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अक्यूज्ड का केस यहाँ चल रहा है, एफआईआर यहाँ रजिस्टर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट को जिसकी जुरिस्डिक्शन है। अब आगे क्या हो रहा है, आगे कह रहा है द मजिस्ट्रेट में अथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस। ये मैंने कहा था ना कि अदरवाइज देन इन कस्टडी क्या हो गया, पीसी है और जेसी है, तो पीसी के अलावा कौन सी है, जेसी है। जेसी क्या, जुडिशियल कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, मतलब क्या है 15 दिन की इन होल पीसी दे सकता है टोटल, लेकिन इसके बाद भी दे सकता है, वो क्या हो सकती है, लेकिन जेसी 15 दिन से ज़्यादा पीसी नहीं होगी, जेसी होगी फिर जुडिशियल कस्टडी, ठीक है ना। इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, एडिक्वेट ग्राउंड्स में बाकी सीआरपीसी में है अवेलेबल कि भाई वो रिपीटेड ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट नो मजिस्ट्रेट शैल अथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैरा फॉर टोटल पीरियड एक्सीडिंग। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आ गया यहाँ पे कि मजिस्ट्रेट क्या है, पीसी है और जेसी है। पीसी 15 दिन दे सकता है और 15 दिन से ज़्यादा है अगर दे सकता है, लेकिन फिर वो जेसी होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन टोटल ये 15 दिन मिला के और ये मिला के भी इन टोटल क्या होगा, 60 और 90 का कॉन्सेप्ट है। ये टोटल मिला के 60 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब कब, जब 90 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है ना। 10 साल से अगर ज़्यादा का ऑफेंस के कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 10 ईयर्स ऐसा ऑफेंस है जिसमें 10 या 10 साल से ज़्यादा का जो है पनिशेबल है, तो क्या होगा, 90 डेज टोटल, इन टोटल 90 डेज़ की कस्टडी हो सकती है बस। और 60 डेज़ कब होगी, जब वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड, और 90 डेज और 60 डेज कैन अक्यूज पर्सन बेल इफ ही इज प्रीपेड। ये तो आगे का हो गया, एनी अदर ऑफेंस, ठीक है ना। 60 डेज वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, मतलब 90 डेज तो वो कि भाई ऑफेंस अगर रिलेट करता है जिसमें पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है और उससे कम है तो फिर 60 डेज, मतलब 60 और 90 का कॉन्सेप्ट है कि कस्टडी जो है वो टोटल 60 की भी नहीं दे सकता, 60 से ज़्यादा का नहीं दे सकता। कब, जब वो ऑफेंस ऐसा हो जिसमें पनिशमेंट 10 साल या उससे कम हो। और 90 का कॉन्सेप्ट क्या है, 90 दिन से ज़्यादा की कस्टडी नहीं हो सकती। कब, जब ऑफेंस क्या है 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का पनिशेबल हो, ठीक है। इतना ही समझ गए। इसके बाद देख लेते हैं and on the expiry of the said period for 90 days or 60 days as case may be, accused shall be released on bail if he is prepared to and does furnish bail, and every person released on bail under this section shall be। अब अगर ये पीरियड लैप्स हो गया, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है ना, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है और 60 डेज़ गुजर गए, ऐसे में जब कंप्लीट हो गए जिसमें ऑफेंस क्या है 10 साल से कम की पनिशेबल है,
और 90 डेज़ किसमें, जिसमें ऑफेंस 10 साल से ज़्यादा का पनिशेबल है, ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, 60 डेज़ या 90 डेज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्सपायर हो चुके हैं, तो क्या होगा, उसको बेल मिल जाएगी। जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको बेल मिल जाएगी, इससे ज़्यादा उसको नहीं कस्टडी में रख पाएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम, डिफ़ॉल्ट बेल। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम, डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है ना। किस कंडीशन पे मिलेगी कि उस प्रोवाइडेड कि भाई वो जो बेल है, अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल इफ़ ही इज़ प्रिपेयर टू एंड डज फर्निश बेल, ठीक है ना। उसको बेल बॉन्ड वगैरह देने के लिए वो फर्निश्ड होना चाहिए, बेल बॉन्ड वगैरह देने के लिए रेडी होना चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी बेल की, उसको वो फॉलो अप करने को तैयार है तो उसको बेल मिल जाएगी ऑटोमेटिक, ये इसका राइट हो गया जी। यही कॉन्सेप्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट बेल है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट बेल, कि भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, और कंप्लीट नहीं हुई तो क्या हुआ, उसको बेल मिल गई। क्यों, क्योंकि 60 या 90 डेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द क्राइम एंड द पनिशबिलिटी ऑफ द ऑफेंस वो एक्सपायर हो गए थे, इसलिए उसको बेल मिली है, ठीक है ना। ये हो गया डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें हमारा ये रितु छाबरिया का केस कैसे आता है। देखो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में क्या करता है पुलिस ऑफिसर, चार्जशीट फाइल करता है, ठीक है। चार्जशीट फाइल करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अफसर ने क्या किया कि इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर दी, क्योंकि एडिशनल चार्जशीट का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई बाकी फर्दर होती रहेगी, फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, मैं क्या है अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ़ाइल कर देता हूँ। मान लो 10 साल से कम की सज़ा है और मैंने क्या किया, 60 डेज़ की वो है कॉन्सेप्ट कि 60 दिन तक अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती, मतलब चार्जशीट फाइल का मतलब यही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी है पर्टेनिंग टू द केस, तभी तो फाइल बन के जाएगी ना मजिस्ट्रेट के सामने। अब पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, 59th डे चार्जशीट फाइल कर दी, लेकिन चार्जशीट क्या हुई, इनकम्प्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। उसने ये भी मेंशन किया कि इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन, लेकिन चार्जशीट उसने फाइल कर दी, ठीक है ना। अब 60th डे अगर हो जाता तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती। अब उसने कर दी चार्जशीट फाइल, चार्जशीट फाइल हो गई कि नहीं हो गई। अब चार्जशीट फाइल हो गई तो क्या उसका बेल का अधिकार है, और वो चार्जशीट क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये भी वो उसमें मेंशन्ड है कि भाई इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन एंड इस टाइप से, ठीक है। पूरी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, इनकम्प्लीट उसने जो है चार्जशीट फाइल कर दी। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ इस बेसिस पे कि पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल कर दी, ठीक है ना, जो कि इनकम्प्लीट थी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज ये सारा सेक्शन जो है यही तो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट का मतलब क्या है कि चार्जशीट में सभी एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर दिया, और अब देर इज़ नो वन टू एप्रीहेंड, देर इज़ नथिंग टू रिकवर, और केस एक तरह से सोल्व हो गया। विटनेसेस एंड ऑल के साथ में स्टेटमेंट्स एंड ऑल सब कंप्लीट हो गया, मेडिकल एंड ऑल। तो वो चार्जशीट इसने फाइल कर दी, लेकिन क्या हुआ इस केस में, हमारे वाले केस में इसने क्या किया, इनकम्प्लीट फाइल कर दी। अभी चार्जशीट चल रही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इसने बीच में भी फाइल कर दिया, जो भी पेपर्स थे 2-4 वो अपने लगा के इसने फाइल कर दिया, जस्ट टू डिफीट द राइट ऑफ द एक्यूज पर्सन विच इज़ गिवन अंडर दिस सेक्शन विच इज़ 167 CRPC 90 और 60 डेज़ वाला, जिसमें ऑटोमेटिक जो है बेल मिल जाएगी। तो क्या अब बेल मिलेगी, क्या अब बेल मिलेगी? तो यही जो है डिस्कशन हुआ था रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, क्रिमिनल रेट पेटिशन 60/2023
कि अगर इसने इनकम्प्लीट किया है, चार्जशीट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, अगर क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ये टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और कंप्लीशन के बाद में जो है चार्जशीट फाइल हुई है। लेकिन अगर ये कह रहा है कि जी अगर इनकम्प्लीट है और उसने इन ऑर्डर टू डिफीट द राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 167, उसने वो चार्जशीट फाइल कर दी है और वो इनकम्प्लीट है, तो जो ये राइट गिवन है इस सेक्शन में अक्यूज्ड पर्सन का, वो डिफीट नहीं होगा और उसको बेल मिल जाएगी। ठीक है ना, उसको बेल मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट है। इससे ये भी होगा कि पुलिस अफसर जो है अब वो कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो विद इन द टाइम विच इज़ गिवन अंडर 167। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली टाइम बाउंड हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा एक इन्वेस्टिगेशन प्रोस्पेक्ट से, तो विच इज़ गुड एज फार एज क्रिमिनल लॉ डेवलपमेंट इज़ कंसर्न। तो ये हमारा जो था लेटेस्ट केस था, एंड ये हमारी जो थी कॉन्सेप्ट था डिफ़ॉल्ट बेल का। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।